अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको सबसे पहले हमारे चैनल ड्रीम हैक्स में खुश आमदीद और इसके साथ साथ हमारे कंप्यूटर कोर्स में भी खुश आमदीद। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हमारे कंप्यूटर कोर्स की क्लास नंबर 7 है। कल मैंने आपको MS वर्ड सिखाया था, आज इसको दोबारा ऑन करते हैं और नेक्स्ट फीचर्स देखते हैं। तो आप सबसे पहले सर्च बार में MS वर्ड लिखें, आपके सामने MS वर्ड का एप्लीकेशन ऑन होगा, इसको ऑन कर लें। हमारा जो आज का पहला टॉपिक है वो है हाउ टू चेंज केस इन MS वर्ड। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने एक टाइप किया हुआ पैराग्राफ रखा है जिसको मैंने पहले ही टाइप कर लिया था, तो अब मैं आपको इस पर काम करके दिखाती हूँ। तो देखें, सबसे पहले ये जो मैंने टॉपिक लिखा हुआ है, हेडिंग दी हुई है, इसको मैंने सिलेक्शन किया। सेलेक्ट कर लेती हूँ मैं, हाउ कैन वी मेंटेन अवर हेल्थ। सेलेक्ट करने के बाद मैं होम टैब पे जा रही हूँ और उस पर यहाँ पे जाने के बाद आपके पास 2 A नज़र आ रहे होंगे, कैपिटल और स्मॉल। इसके ऊपर चेंज केस लिखा भी आ रहा है, इस पर क्लिक करूँगी और इसके पास क्लिक जैसे ही करूँगी तो आपके पास 3 से 4 ऑप्शन नज़र आ जाएंगे। इनमें से जो मैं आपके सामने सेलेक्ट करने वाली हूँ वो है अपर केस। अपर केस का मतलब है तमाम वर्ड जो है कैपिटल हो जाएंगे, जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं। मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया तमाम वर्ड कैपिटल हो चुके हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि आपने कोई एक लेटर या कोई भी एक सेंटेंस लिखा है और उसके वर्ड जो हैं आप चाह रहे हैं कि सिर्फ फर्स्ट वर्ड कैपिटल हो जाए, बाकी तमाम वर्ड उसके स्मॉल ही रहें, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चले मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे नीचे मैं लिख रही हूँ तमाम वर्ड कैपिटलाइजेशन में व्हाट इज़ कंप्यूटर मैंने लिखा है और इसको मैं सिलेक्ट करके इसको पहले बोल्ड कर लूँगी। उसके लिए मैं आपको बताती चलूँ कि कैप्स लॉक का एक ऑप्शन कीबोर्ड में होता है, उसको क्लिक करने से भी तमाम वर्ड आप कैपिटल लिख सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे इसको बोल्ड कर लिया और अब सिलेक्ट कर लिया है। होम टैब पे जाने के बाद मैं आपके सामने चेंज केस पे क्लिक कर रही हूँ, जो मैंने आपको अभी बताया था। और यहाँ पे देखिए नीचे 4th नंबर पे लिखा हुआ आ रहा है कैपिटलाइजेशन ईच वर्ड, क्या कैपिटलाइज ईच वर्ड आ रहा है। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी तो आप देखेंगे कि मेरे तमाम सेंटेंस में एक एक वर्ड कैपिटल हुआ है, यानी जो मेरी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई है। अब अगर मैं चाहूँ, जो मेरी फर्स्ट जो है हेडिंग, इसमें मैं चाह रही हूँ कि मेरी तमाम वर्ड छोटे हो जाए, तो मैंने लोअर केस सेलेक्ट कर लिया है। उसी तरह चेंज केस में जाकर देखें तमाम वर्ड मेरे वो हो चुके हैं स्मॉल में, लोअर केस में, स्मॉल लेटर में। ठीक है, अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो पैराग्राफ नीचे वाला है इसके अंदर देखिए, मैं जूम कर रही हूँ। इसमें आप देखें कि देखें हर वर्ड जो है ना, उसका पहला वर्ड, कुछ वर्ड बल्कि ऐसे हैं जिनका पहला वर्ड कैपिटल है। मैं आपको करके बता रही हूँ, देखिए इनको हाईलाइट कर रही हूँ। इसके ऊपर मैंने येलो कलर सेलेक्ट कर लिया है। देखिए WEV, हेल्थ का H कैपिटल है, WEV का भी W कैपिटल है, टेकिंग का T कैपिटल है, एक्सरसाइज का देख सकते हैं आप E कैपिटल है। अब अगर इन तमाम को सिलेक्ट करके जैसे ही मैं आपके सामने लोअर केस क्लिक करूंगी तो आप देख सकते हैं जिन पे मैंने हाईलाइट किया है वो तमाम भी लोअर केस में हो गए हैं। जी, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, हाउ टू यूज़ बुलेट इन MS वर्ड। तो मैं आपको बताती हूँ कि बुलेट कैसे चेंज करेंगे। मैंने स्क्रीन से सब कुछ रिमूव कर दिया है। अब मैं आपके सामने कुछ चीज़ें टाइप करूँगी, कुछ नेम टाइप करूँगी। जैसे सबसे पहले देखिए, मैं जूम कर रही हूँ, आपको मैंने बताया था जूम करने का तरीका। आपने प्लस बटन से जूम किया और अब मैंने आपके सामने टाइप किया है अरसलान, एक वर्ड, इसको भी जूम कर लिया है ताकि आपको समझ आ जाए। और मैंने सेंट्राइज कर दिया है, सेंट्रलाइज मतलब कि मिड में कर दिया है। अब इसके बाद मैं आपका होम टैब में जा रही हूँ और है होम टैब में जाने के बाद मैं आपके सामने बुलेट ऑप्शन को अप्लाई करके बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपके पास टॉप पे ये 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे देखें इसके ऊपर लिखा भी है बुलेट्स। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी, जैसे इस पर क्लिक किया तो देखिए एक डॉट आ गया। एक्चुअली ये डॉट ही बुलेट है। इस पर हम जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये बुलेट ऑलरेडी क्रिएट बाय ओन सेल्फ आ जाएगा, हमें खुद से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने ऑप्शन पे क्लिक किया है। अब जैसे ही मैंने एंटर की क्लिक किया है और देखिए आपके पास ये जो बुलेट का ऑप्शन है वो ऑलरेडी खुद ही आ गया है। चलिए 2 मिनट में इन सब चीज़ों को ख़त्म करती हूँ और आपको बताती हूँ कि बुलेट्स एक्चुअली किन किन स्टाइल्स में होते हैं, आपके पास कौन कौन सी ऐसी डिज़ाइनिंग होती है जिनमें आप बुलेट इस्तेमाल कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि मैंने यहाँ पे एक नाम जनरल लिखा अरसलान मुख्तार और इसका मैंने साइज़ थोड़ा बड़ा कर दिया, थोड़ा सा कम रखते हैं, अब इतना ठीक है। अब हम इसके साथ क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने आपके सामने एक सर्कल पहले भी चूज़ किया था, अभी मैंने चूज़ कर लिया है। ठीक है, एंटर करके स्पेस दे के मैंने थोड़ा सा आगे कर दिया। जैसे ही मैंने एंटर किया तो सेम बुलेट का ऑप्शन जो मैंने ऊपर चूज़ किया था वो आ रहा है आपके सामने। अब मैं नेक्स्ट नाम लिखने लगी हूँ, तो मैं यहाँ पे नाम लिखती हूँ किरण खान, एक नया नाम लिख लिया, एंटर प्रेस किया। तो देखते जा रहे हैं आप कि जैसे जैसे मैं नाम लिख रही हूँ, एंटर प्रेस करती जा रही हूँ तो ये सेम आ रहे हैं। अब समरा खान नया नाम लिख लिया मैंने। तो आप यहाँ पे देखते जाएं, जो भी मैं फीचर्स अप्लाई कर रही हूँ वो आपको बुलेट्स की फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं।
यहाँ पे आपको मैं अब दूसरे नए डिज़ाइन के बुलेट ऑप्शन करना बता रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले सिलेक्शन ज़रूरी है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। अब मैंने जैसे ही इसको सेलेक्ट किया है, सेलेक्ट करने के बाद हम अपने जो है ना बुलेट ऑप्शन के ऊपर जाएंगे, जो कि हमारे तमाम ऑप्शन वहाँ पे नए डिज़ाइनिंग जो भी मैं आपको बताना चाह रही हूँ वहाँ पे मौजूद है। तो सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे और होम टैब में आने के बाद बुलेट पर क्लिक करेंगे। तो बुलेट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे डिज़ाइन है। अब मैंने सेकंड पे क्लिक किया, देखें तमाम जगह पे क्या आ गया है, आपका छोटा सा स्मॉल सर्कल आ गया। अब एंटर कर रही हूँ, देखिए नेक्स्ट भी वही सर्कल की फॉर्म में ही आपके सामने दिखाई दे रहा है। अब अगर यहाँ पे मैं मज़ीद डिज़ाइनिंग करना चाहती हूँ तो मैं और बुलेट का भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ, सेलेक्ट करना ज़रूरी है। मैंने इसको जैसे ही सेलेक्ट किया, मैं बुलेट के ऑप्शन पे जाऊँगी। तो यहाँ पे आप देखिए मैं आगे जहाँ जहाँ क्लिक करती जा रही हूँ, जैसे जैसे क्लिक करती जा रही हूँ जिस ऑप्शन पे भी, तो आपको दिखाई दे रहा है कि आपका जो ये ऑप्शन है वो बदलते जा रहे हैं बुलेट्स के। अगेन हम इसको सेलेक्ट करते हैं, बुलेट्स के ऑप्शन पे जाते हैं। ये देखिए मैंने उससे नेक्स्ट पे क्लिक किया, आपके सामने फिर से बुलेट्स जो हैं वो चेंज होकर दिखाई दे रहे हैं। इनके बारे में मैं काफ़ी डिटेल इसीलिए दे रही हूँ ताकि आप अपनी चॉइस से किसी भी बुलेट को चेंज कर सकें। अब इसी तरह मैंने टिक मार्क कर लिया, देखिए टिक वाले मैंने सिंबल यूज़ कर लिए हैं। आप इसी तरह तमाम सिंबल्स जो है ना वो जो आपको तय दिए में वो चेंज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि न्यू डिज़ाइनिंग कैसे करनी है, आप नए सिंबल्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट सिस्टम में दिया हुआ है। आप इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास डिफ़ॉल्ट न्यू बुलेट्स, आप इस पर ऑप्शन एक विंडो आएगी और इसमें सबसे पहले आपने सिंबल पर क्लिक करना है। ठीक है, ये देख सकते हैं अभी ऑलरेडी आपके पास टिक वाला सिंबल है और मैंने ये बुलेट में ही जाकर अप्लाई किया है। ठीक है, अगेन रिपीट कर लेती हूँ आपके साथ। बुलेट्स के ऑप्शन पे जाएंगे, ये देखेंगे पहले वाले प्रीवियस हैं जो कि आपको मेंशन है, पहले से दिए हुए हैं, आपने ये खुद से क्रिएट नहीं किए। लेकिन अब आप चाह रहे हैं कि कोई खुद से कोई क्रिएट कर लें, तो आप बुलेट के ऑप्शन पे जाएंगे और डिफ़ॉल्ट न्यू बुलेट्स पे जाएंगे और उस पे जाने के बाद आपने जो है ना उस पर जाना है, यानी सिंबल पर जाना है। यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन गिवन है, फॉन्ट का, पिक्चर का और उसके बाद आपके पास आ रहा है सिंबल का। ठीक हो गया, तो आपने सिंबल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सिंबल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस गिवन हैं, नज़र दिखाई दे रहे हैं आपको। मैं ऊपर स्क्रॉल कर रही हूँ, आप देखें कि आपके सामने बहुत सारे सिंबल्स हैं जिनको आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक सिंबल पे चूज़ करके बताती हूँ। देखिए जैसे ही मैंने ये आपके पास फ्लैग वाला जो है इस पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं, इसको ओपन किया तो तमाम जो मेरी सिलेक्शन थी उसके ऊपर बुलेट्स न्यू आ गए हैं, ये जो मैंने चांद तारे के साथ अप्लाई किया। ठीक है, आपका जो ये सिंबल है आपको मैं भी दिखाती भी हूँ कि आपके जो सिंबल होते हैं ना, ये जो सिलेक्ट करते हैं वो आपके बुलेट्स ऑप्शन में भी आ जाते हैं। अब मैंने यहाँ पे कॉपी और पेस्ट कर लिया है, कॉपी पेस्ट का ऑप्शन मैंने आपको पहले सिखाया है। देखिए बुलेट्स में ये चीज़ आ चुकी है चांद तारा। दोबारा मैं डिफ़ॉल्ट न्यू बुलेट्स पे जाने लगी हूँ और यहाँ पे आपको सिंबल में से हम नेक्स्ट सिंबल सेलेक्ट करते हैं और जब हम नेक्स्ट सिंबल सेलेक्ट करेंगे वो भी उसमें आ जाएगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे देखिए फेस एक सिलेक्ट किया है और मैं इस पर ओके करूँगी तो आप देख सकते हैं ये सैडनेस वाला जो सिंबल चूज़ किया था वो भी हमारे सामने मौजूद है। मैं चाहती हूँ कि आपको एक ही स्क्रीन पर बहुत सारे मैं ऑप्शन सिखा दूँ, इसीलिए मैं बार बार कॉपी और पेस्ट का ऑप्शन सेलेक्ट कर रही हूँ। देखिए मैंने यहाँ से कॉपी किया और एंटर करके नीचे पेस्ट कर दिया, तो ये मेरा सेम लिखा हुआ टाइप हुआ दोबारा आ गया। दोबारा मैं अपने ऑप्शन पे जा रही हूँ न्यू बुलेट्स पे और इसी तरह आप सिम्बल्स पे जा रही हूँ। तो आप अब देख सकते हैं कि अब मैं इस फाइल के अंदर से भी बहुत सारे बुलेट्स का इंतखाब कर सकती हूँ। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं जहाँ पे आप इनका फ़ॉन्ट स्टाइल और इनकी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं अपने बुलेट्स को स्क्रॉल करने लगी हूँ ताकि मैं देख सकूँ कि मैंने अब इसमें से कौन सा बुलेट का ऑप्शन चूज़ करना है। मैंने इन बुलेट में से स्टार वाला जो बुलेट है वो चूज़ करती हूँ, उस पर क्लिक कर लिया है, ओके करती हूँ तो आप देखेंगे मेरे सारे जो बुलेट्स हैं वो स्टार की शक्ल में आ गए हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके हर नाम पे कोई अलग अलग जो है सिंबल हो, तो देखिए मैंने इस नाम पे सिलेक्ट करके इस पर मैंने टिक वाला जो बुलेट है वो चूज़ कर लिया है, आपके सामने चेंज हो गया। अब समरा खान पे मैंने दोबारा सेलेक्ट किया है और इस पर मैं देखें सैडनेस वाला क्लिक कर लेती हूँ, तो अब ये देखें सैडनेस वाला फेस सिंबल आ गया, यानी हर एक पे हम अलग अलग बुलेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है हाउ टू यूज़ नंबर बुलेट्स इन MS वर्ड। तो अब स्क्रीन पे दोबारा से मैंने सब कुछ एडिट कर दिया है। अब आपको मैं दिखाती हूँ कि मैं जो है नंबरिंग का इस्तेमाल कैसे कर सकती हूँ। फ़र्ज़ करें जैसे मैंने एक क्वेश्चन सा बनाया A4, ठीक है। अब ये A4 बनाया, इसके लिए ऑप्शन में लिख रही हूँ कैट, रैबिट, एप्पल, यानी कहने का मकसद है कि मैं चॉइसेस बना रही हूँ, ठीक है। एम्बुलेंस,
ये सारे ऑप्शंस मैंने बना दिए। अब जो A4 है ये हमारा एक क्वेश्चन बन गया है और ये जो बाकी नीचे हैं ये हमारे पास ऑप्शन बन गए हैं। इसका साइज़ जो हमारा एक क्वेश्चन है उसका साइज़ हमने इंक्रीज़ कर दिया और उसको अंडरलाइन कर दिया ताकि आपको पता चल सके कि हमारा क्वेश्चन है। और मैं इसका ज़रा कलर भी चेंज कर देती हूँ, ज़रा ये प्रोमिनेंट हो जाए। अब आ जाते हैं नीचे इनकी कैटेगराइजेशन पे। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ कि ये जो कैटेगरी दी हुई है इसको हम नंबर्स की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन है वो होम की टैब में देखें, नेक्स्ट जो पहले बुलेट सिंबल्स की फॉर्म में बताए थे उससे नेक्स्ट है आपके पास जो ऑप्शन है ये बुलेट नंबर्स वाला है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो बुलेट्स हैं वो नंबर की सूरत में आ गए ऑटोमेटिकली। अगर अब मैं ख़ुद से भी कोई एंटर करके लिखना चाहूँगी ना तो मैं जैसे ही इसके सामने जब एंटर प्रेस करूँगी तो वो नंबर 5 भी ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाएगा। तो चले मैं इस तरह करती हूँ, ये देखिए बल्कि मैंने एंटर किया, देखा है आपने। अभी मैंने क्या किया, इसको कॉपी किया और कॉपी करके पेस्ट कर लिया ताकि मज़ीद मेरे पास चॉइसेस आ जाए और मैं मज़ीद इसके ऊपर जो भी ऑप्शन अप्लाई करना चाह रही हूँ वो आपको अप्लाई करके दिखा सकूँ। सबसे पहले मैंने सिलेक्शन किया है और मैं दोबारा से सिंबल के साइड पे जो एरो है उस पर क्लिक किया मैंने। तो देखिए आप देख सकते हैं एरो में 1 2 के अलावा ABC भी दी हुई है। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है अब आप देखें कि मेरे 1 2 की जगह अब ऑप्शन ABCD आ गया है। ये नंबर बुलेट्स या ABC वाले बुलेट्स ज़्यादातर MCQs के जो क्वेश्चंस है या पेपर मेकिंग बनाई जाती है उसके लिए इस्तेमाल होता है। देखिए एम्बुलेंस के बाद जैसे ही मैंने एंटर किया था तो नंबर 5 ऑटोमेटिकली आ गया था आपके पास। इसी तरह जब मैं यहाँ से एंटर एम्बुलेंस से करूँगी ABC वाले कॉलम में तो आपके पास देखें E का ऑप्शन आ गया है। अब यहाँ से आप E का ऑप्शन भी मतलब अगर आगे लिखना चाहें तो इसी तरह आपके पास बुलेट्स आते जाएंगे 1 बाय 1। यहाँ अगर मैं आपको नेक्स्ट ऑप्शन के मुतालिक बताती चलूँ तो यहाँ पे देखें ये ऑप्शन में 1 2 और 3 ठीक है ये भी लिखा हुआ है। इन बुलेट्स का इस्तेमाल या नंबरिंग ऑप्शन में पहले हमने 1 2 3 4 लगाया, फिर ABCD और इसी तरह आप 1 2 ONE1 की फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ आपको नंबरिंग की जो कैटेगरी है इस पे बहुत सारे आपको बुलेट्स मिलेंगे मतलब, लेकिन वो नंबरिंग फॉर्म में है, ABC की फॉर्म में, ONE1 2 की फॉर्म में, रोमन काउंटिंग की फॉर्म में। मैंने आपके सामने ये 3 फॉर्म जो हैं वो दिखा दी हैं। इन 3 फॉर्म के मुख्तलिफ फॉर्म में यानी 1 2 ABC और 1 2 ONE1 की फॉर्म में मैंने आपको ये चीज़ करके बता दी है, यानी इसमें बुलेट का इस्तेमाल। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ। मैं क्या करती हूँ, ऊपर से मैंने डायरेक्ट कॉपी किया और देन पेस्ट कर दिया। अब मैं आपको एक और ऑप्शन में बुलेट इस्तेमाल करना बताती हूँ, यानी रोमन काउंटिंग में। अब ONE1 2 से जो नीचे आपको नज़र आ रहा है रोमन काउंटिंग, इस पर जैसे ही मैंने क्लिक किया देखें अब मेरे जो बुलेट्स हैं वो रोमन काउंटिंग की शक्ल में अभी आ गए हैं। यहाँ आपकी अपनी चॉइस है कि आप किस तरह की कैटेगरी को चूज़ करते हैं। तो जनाब ये थी हमारी क्लास, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। तो बढ़ती हूँ अपने आज के टास्क की तरफ और वो ये है कि आपने मुझे बुलेट्स का इस्तेमाल करके बताना है। कोई से भी आप नेम्स कैटेगरी वाइज लिख देगा, लाइक वेजिटेबल नेम, फ्रूट्स नेम, एनिमल्स नेम, इस तरह आप लिख सकते हैं। ये आपके पास चॉइस है और आप उसमें बुलेट्स का इस्तेमाल सिंबल्स की फॉर्म में मुख्तलिफ तरह से कर सकते हैं, जैसे मैंने नेम का इस्तेमाल किया। इसके साथ साथ आपने मुझे बुलेट्स का इस्तेमाल के लिए आपने MCQs चूज़ करने हैं, जिसमें आपने कोई से 5 MCQs मुझे चूज़ करके बताने हैं। ये आपका आज का टास्क होगा और इसके साथ मुझे पैराग्राफ राइटिंग में कुछ पैराग्राफ लिखकर 1 2 और उसमें चेंज केस करके भी बताना है, अपर केस और लोअर केस। ये आपका आज का टास्क है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह कल नई क्लास में नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।